नमस्ते। भक्ति श्री अरविंद के योग से जोड़ करके मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि भक्ति की एक जो प्रचलित धारणा है वो ये है कि कोई व्यक्ति भजन करता है। भजन से मतलब है भजन कीर्तन, या भगवान की कोई पुस्तक पढ़ता है, या वो कोई रिचुअल्स करता है जिसमें पूजा पाठ करता है, तो लोग भक्ति को उससे जोड़ के देखते हैं। लेकिन मनुष्य भगवान के बाहरी कृत्य को देखता है, भगवान मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो भक्ति भी एक बाहरी कृत्य नहीं है, एक आंतरिक अवस्था है। और इसको हम बड़े सरल ढंग से समझें तो ज्ञान योग क्या है? विचार की शक्ति को, मेधा की शक्ति को सत्य की ओर मोड़ना और मोड़ के जोड़ना ताकि सत्य प्रकट हो। दैट इज द वे ऑफ ज्ञान योग। अगर बड़े सिंपल वर्ड्स में मतलब ये कि जब तक वो सत्य का लास्ट बेडरॉक हमको नहीं मिल जाता है, तब तक हमको जितने भी सत्य अंदर प्रकट होंगे इंस्पिरेशन के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा, उनमें रुकना नहीं है, उनमें भोग लेके नहीं अब हम पहुंच गए, एक स्टेज है, उसको फिर मोड़ते जाना है। और बहुत सुंदर होता है इंस्पिरेशन जब प्रकट होने लगती है, इंट्यूशन, तो और सहजता से हमारा मन रिजु हो रहा है, विशाल हो रहा है, मुड़ने लगता है भगवान की ओर। तब तक जब तक वह बेडरॉक लास्ट सत्य का, जिसके बारे में कहा गया है श्रुति ने कि जिसको जान के सब जाना जा सकता है, सत्य का परिचय वहीं से है। जब तक हम कुछ जान रहे कुछ नहीं जान रहे, यही तो बड़ा गल्फ हो गया ना। सत्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आपने अपने अंदर आत्मा को जान लिया, डिवाइन को जान लिया, या उस परम चेतना को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। लेकिन आपको संसार को भी जानना उसी सत्य के आधार पर, क्योंकि ये ट्रुथ ऑकल्ट हैज मेड दिस वर्ल्ड। अगर आप नहीं जान रहे हो तो अभी वो सत्य की खोज संपूर्ण नहीं हुई। तो ये इंटीग्रल ट्रुथ की बात श्री अरविंद कहते हैं, इंटीग्रल नॉलेज की। कर्मयोग क्या है? कर्म और संकल्प, इनको भगवान की ओर मोड़ना और उनके साथ जोड़ना। तो इसमें भी वो सारी प्रोसेस अब लॉजिकल हो जाती हैं। निष्काम भाव क्यों? क्योंकि अब जब कर्म करने का एक ही प्रयोजन है कि भगवान से हम कैसे जुड़े, तो अपने आप ये नहीं कह सकते साथ में कि लेकिन मेरे को ये रिजल्ट भी चाहिए। तो रेस्ट इज ए लॉजिकल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। तो फिर जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? समता का अभ्यास करेंगे। कैसे जोड़ेंगे मोड़ेंगे? भगवान की सेवा के भाव से जोड़ेंगे और मोड़ेंगे। और भगवान का स्मरण करके हम अपने संकल्प को चाहेंगे कि भगवान के जैसा, भगवान जो संकल्प करे वो हमारे अंदर होगा। तो हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी जय हो, हम ये कहेंगे कि तेरी जय हो, चाहे मेरी पराजय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जय हो। तो इस तरह से संकल्प को और कर्म की ऊर्जा को, कर्म में फिर हमारा एक ही प्रयोजन होगा कि भगवान की सेवा करना। कहीं पर भी, ये कोई जरूरी नहीं कि आश्रम में कर रहे हो, ये एक अंदर की अवस्था है। अगेन, बाहर को देख करके हमको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। बाहर की गति बड़ा भ्रामक हो सकती है। आश्रम में फॉर एग्जाम्पल जब हम कर्म करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि चूंकि वो व्यक्ति आश्रम में रह रहा है वो कर्म योग कर रहा हो सकता है वो अपने महत्वाकांक्षा का योग कर रहा हो सकता है वो संसार से निराश हो गया, हो सकता है कि उसको लगता है कि मैं तो बाहर जाऊंगा तो बुरी तरह पिटूंगा, यहाँ पर एक संरक्षण, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम नहीं जानते कि अंदर में उसके क्या चल रहा है। और वहीं एक व्यक्ति बाहर होगा, हनुमान की तरह वो हिमालय से श्रीलंका तक कांस्टेंट ट्रैवल कर रहा होगा ताकि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला सके, या वो भगवान से दूर रहकर भरत की तरह राज्य चला रहा होगा पादुका को रख करके। तो ये अगेन, ये कर्म योग हमारे अंदर की अवस्था। माता जी कहती है इट इज नॉट द वर्क यू आर डूइंग बट द स्टेट इन विच यू डू इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योगा। बड़ा काम, अरे वो देखो कितना माता जी का काम कर रहा है, उसने देखो एक बहुत बड़ी एक प्रतिमा बना करके श्री अरविंद की भेंट करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। सारा संसार रिकॉग्नाइज कर रहा है, कर्म तो ये कर रहे हैं माता जी का, क्या पता माता जी अंदर में देख रही हो महत्वाकांक्षा, वी डोंट नो। मतलब ये कि असल पहचान अंदर है। उसी तरह भक्ति में क्या है? तो ये तीन फैकल्टीज या पावर्स है हमारे अंदर। विचार की शक्ति, ज्ञान योग में हम उसको मोड़ते हैं। कर्म की शक्ति संकल्प से प्रवाहित होती है, उसको हम भगवान की ओर। अब कर्म योग देखिए विशाल पथ हो जाता है। ज्ञान की शक्ति में इक्वालिटी ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट डजंट मैटर। आप कर्म केवल शरीर के देह यात्रा के लिए कर रहे हो, आपकी विचारों की दुनिया अलग है।
तो यू डोंट नीड ऑल दिस। लेकिन कर्म एक विशाल पथ है, क्योंकि कर्म तो हम हर समय कर रहे हैं। कर्म केवल बाहर का कर्म नहीं है, हर एक भाव कर्म है, हर एक थॉट कर्म है, हर एक स्पंदन हमारे अंदर से निश्चित होता है वो कर्म है। टूथब्रश करना कर्म है, सभी कुछ कर्म है। उसको इसीलिए बड़ा पथ कहा गया। और भक्ति क्या है? भक्ति है भावों को, जैसे इसमें विचारों को और संकल्प को, भक्ति है भावों को भगवान की ओर मोड़ना और उनसे जोड़ना। सिंपल। बुल्ले शाह का वो स्टोरी है ना, बुल्ले शाह ने अपने गुरु से पूछा मुझे कुछ बताइए भगवान कैसे पाएं। तो वो तो अपना खेती कर रहे थे। पहले तो उसके बुल्ले शाह के पेरेंट्स को बड़ा वो लगा कि ये क्यों जा रहा है, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार का है, वंशज है, तो हमारी बड़ी नाम खराब होगा सैयद। तो वो लेकिन फिर भी गया, खोज थी, वो गया, पूछा कि भाई मुझे बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, भगवान कैसे प्राप्त हो। थोड़ी देर इग्नोर करते रहे, खड़ा रहा। अंत में ओके कुछ करना नहीं है, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। कहते ऐथे चुक अत्थे रख, यहाँ से उठा वहाँ रख दे। जो हमारी चेतना लिप्त है सांसारिक वृत्तियों में, संसार और भगवान की बात यहाँ नहीं हो रही है, वृत्तियों में, उसको भगवान की ओर मोड़ना और जोड़ना, ये सिंपल भक्ति योग हो गया। इसका ढोल ताल मंजीरे से कोई लेना देना नहीं है। कैसे करेंगे? अब हम देखते हैं कि हमारे भावनाओं की गति कहाँ है। वो स्ट्रिंग्स, लिटरली स्ट्रिंग्स है, वो मोह मोह के धागे हैं, एक्चुअल धागे हैं। अकल्ट विजन में वो धागे की तरह दिखाई देते हैं और उनको काटा जा सकता है बिल्कुल तलवार के साथ। वो धागे हैं और कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हैं। जब हम देखें तो हम देखते हैं कि वो धागे कहीं माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, और आजकल पति पत्नी का तो जमाना चला गया, और भी बाहर कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, मोह मोह के धागे जुड़े हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे उसमें जुड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे धागों को? तो भगवान की ओर मोड़ने को कुछ रहता नहीं है ज़्यादा कुछ। भगवान की ओर हम क्या मोड़ते हैं कि अच्छा बाकी आप देख लेना भगवान कहते हैं देखने को बचा क्या है, सारा तू कर रहा है, नहीं आप भी देख लेना, ठीक है। भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन भावों को मोड़ना क्या होता है? वह सब कुछ जो हम संसार से अपेक्षा कर रहे हैं संबंधों में, वो सब अब हम भगवान से अपेक्षा करते हैं। लिटरली इट स्टार्ट्स विद दैट। श्री अरविंद इसमें एक एफोरिज्म पढ़ना चाहूंगा, डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर। अब लोग कहते हैं लेकिन गॉड कहाँ है, कैसे, हमको क्या समझाएगा? बड़ी सिंपल बात है। ये बात मुझे किसी ने सूत्र दी थी, वो बड़ी सुंदर सूत्र लगी है कि कैसे, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ आ रही थी इन एनी केस, तो नहीं समझ आता। कई लोग कहते हैं लाइफ डिवाइन नहीं समझ आती, सावित्री नहीं समझ आती। अरे जिसने लिखी उसको पूछ लो ना, भगवान समझा दीजिए। बड़ी सिंपल, इतनी कठोर क्या, इतनी प्रॉब्लम क्या है इसमें? और सच में अगर वो नहीं समझा सकते और अगर वो नहीं है समझाने के लिए, तो व्यर्थ है बाकी सारी चीज़ें। नहीं समझ में आ रहा, आप समझा दो। हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती, आप सिखाओ। सब कुछ करेंगे, पर हम नेचुरली अगर एक प्रिपेयर्ड पात्र है तो वो चीज़ जल्दी होगी। इतना ही अंतर है। अंग्रेजी आती तो ईजी होगा, मतलब अंग्रेजी इन दैट सेंस। अब नहीं आती तो आपको भाषा सीखने का थोड़ा, लेकिन वही सिखाएंगे, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होंगी। तो डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, नहीं क्या, हर चीज़ में आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ज्ञान का उदय हो तो भगवान टीचर के रूप में हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इंस्ट्रक्ट का मतलब ये नहीं कि अंदर में एक आवाज़ आएगी डू दिस डोंट डू दिस, ये एक गलत धारणा है। रियल टीचर कभी ये नहीं करता, और उसका स्पष्ट उदाहरण श्री अरविंद माता जी की वाणी में भी कभी आप रेयरली सुनोगे डू दिस डोंट डू दिस। और श्री कृष्ण तो इतना 18 चैप्टर के बाद वो अर्जुन को कहते हैं अब देख मैंने जो बताना था कह दिया, आगे तू वो कर जो तुझे उचित लगता है। दैट इज द वे द डिवाइन वर्क्स। हमें इंडिकेशन देंगे, हिंट देंगे, अवस्थाओं का अंदर में निर्माण करेंगे, आपको वेलिंग फील होगी। ये सब तरीके से भगवान बताते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कमांड दे दिया, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कमांड नहीं करता है तो वो बड़ा भयानक होता है। तो कमांड, और वो भी कमांड ऐसे नहीं जैसे एक आकाशवाणी हुई, बिजली कौंधी, एक बड़ा जेंटल सा एक इंडिकेशंस आते हैं। और उसमें भी जीपीएस की तरह वो टीचर हैं जो करेक्ट करते रहते हैं, रीओरिएंट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, सनशिप टू गॉड द फादर। कितनी अच्छी बात है, इस भाव से केवल हम जिए। वैसे बाय द वे श्री अरविंद को बहुत पसंद नहीं था जब लोग उनको निरोधा ये कहते हैं उनको कि आपको तो यहाँ की जो लेडीज़ हैं
पिता पापा ऐसे मतलब डैडी की तरह, वो मदर हैं तो ये फादर हैं। कहते हो माय गॉड अब्बा, आई एम हॉरिफाइड। उनको करने दो अगर वो मुझे पिता कह रही हैं, लेकिन तुम ये ना करो मेरे साथ। आई एम वेरी पुअर एट बीइंग ए फादर, आई रिफ्यूज टू बी डोमेस्टिकेटेड। कि भाई ये डोमेस्टिक लगता है ना, फादर फादर thou art in heaven। आप शेरविन तो मित्र बन के, एक्चुअली फादर वर्ड से आपको लगता है माय गॉड। पिताजी से पिताजी बोल देंगे, पिताजी को कह देंगे तो लोग बड़ा घबरा जाते हैं। और जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं उनको तो पता है इसका मतलब क्या होता है। हम रोज करते थे ये प्रार्थना, आर फादर, अच्छा दाउ व्हाट इन हेवन, तो लगता था यार कहाँ है पिताजी हमारे, हेवन में क्यों है। मुझे तो बड़ी समस्या होती थी, दाउ व्हाट इन हेवन, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। पिताजी से क्या मांग रहे हैं। और उसके बाद कहते थे कि फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस। अब देखिए उसके बाद की लाइन कितनी भयानक है, फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस एज वी फॉरगिव दोज हू ट्रेसपास अगेंस्ट अस। पिताजी को बच्चा कह रहा है, देखिए आप मेरा उदाहरण, मैं सबको फॉरगिव करता हूं, आप भी फॉरगिव कर देना। अजीब बात। तो पिता के साथ भी हमें पता होना चाहिए ये भय का संबंध नहीं है, ये संबंध एक प्रेम का संबंध है। और वो अच्छा है कि आजकल चीजें बदल गई हैं। पुराने जमाने के पिता, वो बच्चा सिगरेट पी रहा है पीछे छिपा करके, हाँ पिताजी स्मोक हटा रहा है, पाए लागू, ये संबंध नहीं है पिता के साथ। और पिता ने भी चेंज किया अपने आप को। पिता से हम कह सकते हैं, हमको पता है कि दुनिया भर में पिता ही हैं जो हमें संरक्षण दे सकते हैं इन द रियल सेंस। उसको पता है कि पिताजी मेरे लिए जी जान लगा देंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आपने शेरविंद को कुछ कह दिया एज ए फादर, तो फिर शेरविंद कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि आपने उनको पिता के रूप में कहा है। मैंने ऐसे लोगों को मिला हूँ, कोई बहुत क्राइसिस के समय, और उन्हें शेरविंद रूम में द पर्सन वेंट, और वो पूरी उस भाव से, और फिर शेरविंद की को देखा जो उनका चित्र है ना, तो द पर्सन फेल्ट कि उनकी आंखें मूव करी। अब ये फीलिंग हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम आया इमीडिएटली, मूवमेंट ऑफ द आईज, दैट्स एनफ टू चेंज द टाइम। तो पिता, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें माता कह दिया पिता तुम्हें। टेंडरनेस ऑफ गॉड द मदर। अब उन्होंने तो माता संबंध बताया, क्यों? क्योंकि माँ बड़ी टेंडर होती है। वो जब कभी थप्पड़ लगा भी देती है तो माँ को ज़्यादा पीड़ा होती है। पिता उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं। तो माँ जब करती है कभी रेयरली, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। वो साथ में बच्चे को क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, माँ ही होती हैं जो, अगर बच्चे के साथ उन्होंने कभी कुछ ऐसा कर दिया जो जरूरी है बच्चे के लिए, करेंगी, लेकिन बाद में वो बहुत पीड़ित होंगी कि मैंने बच्चे को आज थप्पड़ लगा दिया, जोर से बोला मैंने। टेंडरनेस, छोटी से छोटी चीज़ें। लोग जाते थे, शेरविंद के बारे में कहते हैं उनके सामने न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए कोई समस्या नहीं है। माता जी के पास छोटे छोटे बच्चे गिर गए तो भागे अपने फादर को पीछे छोड़ के। प्रॉमिस थे ना काकेदा, सुरेंद्रनाथ जौहर के बेटे, भाग के माँ के पास। वो पीछे में खड़े हैं कि अरे बच्चा गिरा, उठ के सीधा माँ के पास। माता जी वहाँ पे, जब तक वो पहुँचे तब तक उसको खूब वो इंजरी पे वो टच कर रही हैं, लेप लगा रही हैं, चॉकलेट दे रही हैं। मो चाइल्ड, मो पति, कैसे हो बच्चे, वो बड़ा खुश होके खेल रहा है। तो उन्होंने कहा मेरी ज़रूरत क्या है? तो टेंडरनेस, डिवाइन मदर का जो प्रेम है, ऐसा प्रेम है। माता जी शेरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में लिखते हैं, माता जी ने ये बात माँ ही एक कह सकती है। जब माँ से किसी ने पूछा, माँ आप हमसे क्या अपेक्षा करती हैं? माँ कहती नथिंग। माँ ही कह सकती है। पिता मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। माँ तू सुरक्षित रहे, ठीक रहे, बस यही चाहती हूँ। फिर मदर, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? एवरीथिंग। हाँ है ना, कोई नो कंडीशन से अप्लाई। मदर, क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी आपकी, आप जो अपेक्षा करती हैं, घुमा के, ट्विस्टेड माइंड है ना, आपकी अपेक्षा पर खरी उतर रही है? मैं अपेक्षा करती नहीं हूँ थैंकफुली, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। ये प्रेम केवल माँ कर सकती है, टेंडरनेस।
और इसलिए श्री अरविंद बार बार उन्हें माँ को, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। हम लोग तो इस तरह के लोग हैं जो रोज गिरेंगे। मेरी तो व्यक्तिगत बचपन में स्कूल में जाता था, रोज गिर के आता था और रोज फर्स्ट भी आता था, दोनों चीज़ें होती थी। तो मैं आके चोट बाद में, पहले कहता था कि मैं फर्स्ट आया, फिर पिताजी कहते थे कहाँ चोट लगी है आज तो मर्क्यूरोक्रोम आती थी वो लगाते थे। और फर्स्ट का मतलब ये था कि कोई सवाल किया तो मैं हाथ उठा के सही बोल रहा हूँ तो फर्स्ट आ गया, सबसे पहले मैंने उत्तर दिया। लेकिन खेल कूद में गिरा तो चोट भी लग गई तो इस तरह से भगवान जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो वो माता, टेंडरनेस। और सिंथेसिस में लिखते हैं कि जो ह्यूमन सोल है वो बार बार डिवाइन मदर के पास जाती है अपनी सब कठिनाइयों में, एंड द डिवाइन मदर वांट्स इट टू बी सो। वो चाहती हैं कि ऐसा हो। क्यों? ताकि वो अपने हृदय के प्रेम को उड़ेल सकें। लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि जिसके हृदय में प्रेम होता है वो उसको प्रकट करना चाहता है। आप उस प्रेम को प्रकट करने का अवसर नहीं देंगे ना, तो उसको उससे कठिनाई होती है। अधिकतर लोग तो प्रेम चाहते हैं, उनको इसकी समस्या होती है कि प्रेम ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, डिवाइन मदर, यहाँ मैंने देखे हैं कुछ इस तरह के लोग जो डिवाइन मदर को प्रेम, दे वांट टू एक्सप्रेस दैट लव। आई हैव मेट सम सच पीपल जो जिनके अंदर माँ की वैसी भक्ति, वो देना चाहते हैं। आपको समस्या होगी, बट दैट पर्सन वांट्स टू गिव बिकॉज वो माँ से जुड़ा हुआ है, माँ का प्रेम उसके अंदर। तो वो गिविंग का प्रेम है हर लेवल पर। वो कहते हैं कि मदर एट एवरी लेवल, हर समस्या में, माँ मेरी ये समस्या हो गई, माँ मुझे ये हो गई। यहाँ तक कि लोग करते हैं कि मेरी नोटबुक हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चाबी नहीं मिल रही, ये सब मैं देख चुका हूँ। और माँ उसमें भी करती है, क्योंकि वो डिवाइन मदर के साथ संबंध जुड़ता है। किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि गीता में लिखा है कि हम हर चीज़ में भगवान कभी कभी हमारी डिज़ायर्स भी पूरी कर देते हैं। कहते हैं हाँ, ताकि एक दिन आप सोचो कि भाई ये जो मेरी डिज़ायर पूरी कर रहा है वो कौन है, उससे तो मैं जुड़ूं। माता जी ने कहा ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी तो कर दी लेकिन इसमें कुछ रखा नहीं है। तो मदर, क्लैस्प ऑफ द हैंड ऑफ द डिवाइन फ्रेंड, उससे भी ये देख मित्र कौन होता है। माता पिता से आप, अब हमारे ज़माने की बात है, पता नहीं हमारे ज़माना जो भी है, बड़ा अजीब सा लगता है कहना, लेकिन मैं घर से बाहर जाता था तो एक बात इनग्रेंड की हुई थी पेरेंट्स ने कि पाँव छू के आशीर्वाद लेके जाता। एक्चुअली करता था, अजीब लगेगा, लेकिन पिताजी आशीर्वाद, माता जी आशीर्वाद, और नहीं मिलता था मैं कहा आपने कहानी का कह दिया ना बेटा, वो बेचारे परेशान हो जाते थे। लेकिन उसके बाद आप किसके साथ रहते हो? फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ वो सब कर सकते हो आप जो मित्र को जाके बताते हो पता है क्या हुआ। माता पिता को आप ऐसे नहीं, माता पिता को प्रॉब्लम्स बताते हो लेकिन सारी आपकी अटखेलियाँ ये सब आप मित्र के साथ शेयर करते हो। अब आप देखिए कृष्ण जी और अर्जुन का मित्रवत संबंध, श्री अरविंद के साथ निरोधा का कैसे कैसे उन्होंने दिलीप कुमार रॉय, मित्रवत संबंध। और किसी को आश्चर्य होगा कि ये पर ब्रह्म परमेश्वर कैसे वो ऐसी सी बातों को इस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं। निरोधा उनसे कह रहे हैं कि आपने तो लिख दिया कि ऑल दैट यू नीड टू नो इज सोल बिलो एंड ग्रेस अबव, सच में इतना काफ़ी है क्या? कहते हैं हाँ काफ़ी है। अरे नहीं, ऐसे लोग कहते हैं रामकृष्ण ने कहा है कि बेबी कैट एटीट्यूड, लेकिन सच तो ये है कि बेबी कैट को भी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो श्री अरविंद लिखते हैं कि बेबी कैट बेबी मंकी बनने की चेष्टा कर रही है अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। श्री अरविंद कहते हैं ऐसा ही होता है। अब तुम कहोगे कि श्री रामकृष्ण ने भी गलत कहा, मैंने भी गलत कह रहा हूँ, तो इसका क्या समाधान है इस तरह से अटखेलियाँ हो रही हैं। तो फ्रेंड का क्या होता है? जाम जाते हैं ले जाते हैं, लेकिन श्री अरविंद क्वालिफाई करते हैं डिवाइन फ्रेंड। साधारण मित्र नहीं है वो। साधारण मित्र क्या होता है? वो कहता है हमको चले वो बुरी चीज करने के लिए, तो हम कहते हैं हाँ मित्र का साथ चाहिए। आप देखेंगे कि अच्छी चीज में साथ आने वाले बहुत कम होते हैं। कोशिश करिए कहने की कि सत्संग में चलते हैं, तुम चले जाओ फिर देख, और कहिए सिनेमा देखने चलना है, हाँ चलो चलो, कौन सा लगा, ये भी नहीं पूछेंगे कौन सा लगा है। खाना खाने चलना है, कौन से रेस्टोरेंट में, नहीं, कोई भी। ये नहीं कि सिनेमा देखना बुरी बात है, मतलब ये कि इस तरह की चीज़ों में दे कम वेरी फास्ट। तो डिवाइन फ्रेंड क्या करेंगे? आप उनको बोलेंगे मुझे वहाँ जाना, कहेंगे
देखो वो तुम्हारे लिए जगह सही नहीं है, पर आप चलिए ना, चलेंगे, लेकिन आपको पूरे समय के बाद लगेगा मैं क्यों आ गया, क्योंकि वो डिवाइन फ्रेंड है। लेकिन आएंगे तुम्हारे साथ क्योंकि वो मित्र हैं। लाफ्टर एंड स्पोर्ट विद अर कॉमरेड। कॉमरेड कौन है? अब ब्रदर इन आर्म्स, कॉमरेड्स, कार्मस ऑफ। आप एक महत् कार्य कर रहे हैं, उसमें वो आपके सहभागी हैं, केवल साथी नहीं है, सहभागी है। तो आप जो कॉमन काम है, मिशन है जो कर रहे हो आप, और आप उनके कॉमरेड बन सकते हो। कैसे? जब हम कहेंगे जो तुम्हारा संकल्प है प्रभु, वह संकल्प हमारा भी है, हम वही करना चाहते हैं, तो वो हमारे कॉमरेड बन जाते हैं, या हम उनके कॉमरेड बन जाते हो नहीं। तो कॉमरेड होना मतलब, कॉमरेडशिप क्या होती है? सब बराबर बराबर, बराबर की डिफिकल्टीज। आज कोई मैसेज आया था ना व्हाट्सएप पे, जो डिवाइन लव ओनली कैन बेयर, जो ओनली द डिवाइन लव कैन बेयर, और साथ में कहते हैं एंड ऑल हु आर कॉल्ड फॉर दिस। जो भी भगवान के साथ संकल्प जोड़ना चाहता है कि जो तुम्हारा काम है मैं उसमें करना चाहता हूं, मेरी अपनी कोई और इच्छा नहीं है, तो भगवान कॉमरेडशिप दे देते हैं। कॉमरेडशिप का आपका मेंबरशिप का नंबर होता है। अब उसके हिसाब से आपको मेंबरशिप इस पर नहीं है कि आपकी क्या है, मेंबरशिप इस हिसाब से नहीं होती कि आपने क्या कौन सा आपका कितने बाद में आया। मेंबरशिप इस तरह से होती है कि संपूर्णता से आप उस काम में पूरी तरह भगवान के कर्म में अपने आप को निमज्जित करें। देन कॉमरेड शेयर, दे शेयर द चैलेंज एंड दे शेयर द प्रसाद। उसी अनुपात में मिलता है। माता जी एक जगह कहती हैं कि यू हैव शेयर्ड द स्ट्रगल एंड यू विल शेयर द विक्ट्री। स्पोर्ट विद अवर कॉमरेड एंड बॉय प्ले फेलो। कॉमरेड के साथ हंसी मजाक भी होता है। बॉय प्ले फेलो, आप कह सकते हो उनको ये क्या भगवान फिर से गिरा दिया आपने, तो भगवान हंसेंगे, कहते तू देख कैसे चल रहा था, बार बार मना किया है, दलदल में जा रहा है। श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है ना, कहते हैं कि बार बार पहले मैं गिरता था तो गुस्सा होता था, फिर मैं देखा ये तो कृष्ण ही है जो मुझे गिरा रहे हैं। फिर मैं अपनी अगली बार गिरा, पहले मुझे गुस्सा आता था उन पर और उनको क्षमा नहीं कर पाता था। फिर मैंने देखा कि ये तो मेरे सखा ही हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस बार मुझे उन्हें माफ़ करना पड़ा। बड़ी अद्भुत एफोरिज्म है, माफ़ करना पड़ा भगवान को, क्योंकि पता चल गया कि ये वो क्यों कर रहे थे। तो आपको जब पता चल जाता है तो आप कहते हो ठीक है, समझ गया तुम्हारा खेल। ब्लिसफुल सर्विट्यूड टू गॉड द मास्टर। सेवक बनने का भी अपना आनंद है, जो जिससे वंचित होते हैं मनुष्य, बहुत मनुष्य से वंचित होते हैं। सतप्रेम को माता जी ये कहती हैं कि एक चीज का सुख है जो तुम्हें नहीं पता है, वो है सेवा का सुख। कुछ लोगों के अंदर ये भाव होता है, उनको सेवा करना अच्छा लगता है। तो ये जो भगवान की सेवा करते हैं, तो यहाँ पर ब्लिसफुल वर्ड है। लोग कहते हैं तनख्वाह क्या मिलेगी, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा। माता जी से किसी ने पूछा था ना, सुपर माइंड आ गया है, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो माता जी, हमें क्या लाभ होगा। माता जी ने कहा क्यों लाभ होगा, इसलिए कि तुम ट्रेन लेके यहाँ तक आ गए हो, इसलिए। नहीं नहीं माँ, वो ऐसे पूछ रहे हैं। तो माँ कहती हैं कह दो, हंस करके कहती हैं थोड़ी ब्लोज पड़ेंगी उनको नाक पर, जिससे सीधे रास्ते आ जाए। तो घबरा जाता है डिसाइपल, कहता है माँ ऐसी बात मैं कैसे कह दूँ। फिर माँ बताती हैं उसका एक्सप्लेन हो। तो लेकिन यहाँ पर क्या भाव है इसका, ब्लिसफुल सर्विट्यूड। भगवान की सेवा से क्या मिलता है, वेजेस। भगवान ये नहीं कहते महीने महीने तुम्हारा रोस्टर देके तनख्वाह। ब्लिस, भगवान की कोई सेवा में रत है, उसको आप केवल इससे जान सकते हैं कि उसके हृदय में आनंद साथ साथ वो देते जाते हैं, साथ के साथ। और आनंद देने का मतलब क्या हुआ, जो आप सोच रहे हो कि पैसे से इससे मुझे मिलेगा, वो आपको इंस्टेंट मिल गया। तो वो अल्टीमेट एटीएम ऑफ गॉड, जो आप सोच रहे थे इन सब चीज़ों से मिलेगा, वो आपको सीधा दे देते हैं। रैप्चरस लव ऑफ आवर डिवाइन पैरामोर। आह क्या बात है, डिवाइन पैरामोर। अब पैरामोर कौन होता है, एक होता है बाहर दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा पति है, ये हमारी पत्नी है, इत्यादि इत्यादि।
वो पैरामोर नहीं है। पैरामोर वो है जिनको आप छिप छिप के प्रेम करते हो, छिप छिप के मिलते हो, और वो छिप छिप के मिलने का जो जॉय है पैरामोर, तो उसका जो जॉय है, इसमें क्या जॉय मिलता है? बाहर से आप देखिए, कोई भी संबंध होता है उसमें आप सारी चीजें नहीं बता सकते हो, कितना भी लोग कह दें। पति पत्नी के बीच ऐसा संबंध नहीं होता है कि यू कैन टेल एवरीथिंग, क्योंकि आपके ऐसी ऐसी सीक्रेट चीजें होती हैं, आप कैसे कह दोगे? घर टूट जाएगा। कोई भी, नाइदर द लेडी नॉर द मैन, ये जीवन की रियलिटी है। कोई इस इल्यूजन में रह रहा है कि नहीं हम सब बातें शेयर करते हैं, तो वो मतलब बेचारा नहीं जानता है अभी साइकोलॉजी को। आप नहीं कह सकते हो इसकी अपेक्षा, लेकिन पैरामोर को आप कह सकते हो कि मेरे अंदर ये भाव भी होते हैं, वो भाव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरामोर क्या है? वो खुद पैरामोर है। दैट इज द ब्यूटी। वो स्वीकार करता है ये सारी चीजें। अच्छा, ये एक मतलब मैं एक इंट्रिकेट साइकोलॉजी बता रहा हूं, तो वो जानता है, वो स्वीकार करता है, तो कहता है कोई बात नहीं, हो तो तुम मेरे। पैरामोर के पास हम किस लिए जाते हैं? उस जॉय को पाने के लिए जो हमको जीवन में नहीं मिल रहा है। बाहर से ड्यूटी का संबंध है, मीट माई वाइफ, मीट माई हस्बैंड, मिस्टर मिसेस सो एंड सो। पैरामोर की क्या पहचान होती है? कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें जॉय मिलता है। तो इस पर और अधिक मैं इसको एलाबोरेट नहीं करूंगा। रैप्चरस लव, दीज आर द 7 beatitudes ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। आप बाहर से दुनिया को प्रेम कर रहे हो, करो। पैरामोर तो वही है। जिस दिन ये जान गए तो जीवन बड़ा सुखी है, क्योंकि आपको पता है दुनियादारी जो भी है, लेकिन अंदर में तो जब भी थोड़ा समय मिला आदमी क्या करता है? पैरामोर के साथ, पैरामोर को बात करता है, पैरामोर की यही तो पहचान है। दुनिया के सामने एक चीज चल रही है, लेकिन पैरामोर के साथ तो लास्ट में यही है कि जो कुछ हुआ भागे भागे, अब पैरामोर के साथ आपका संबंध है। आप ढूंढते हो ऐसे अवसर जब आप पैरामोर के साथ। एक जगह शेरविंद कहते हैं, टू कमिट एडल्ट्री विद गॉड दिस वर्ल्ड वॉज परफेक्टली क्रिएटेड। संबंधित है। तो द्रौपदी की कहानी है ना, जब वो जाती हैं मृत्यु के बाद हेवन में, तो कहते हैं आप क्यों, मेरे में क्या बुराई है? 5 पतियों वाली। कहते तुम तो स्वर्ग में डिजर्व ही नहीं करते हो प्लेस। यही चीज कही थी वो कर्ण और दुर्योधन इत्यादि ने, पता है ना उनका फेट। अच्छा नहीं आप बताइए, लेकिन हाँ मेरे 5 पति थे, सो व्हाट। तो आप फिर 5 पति तो सबको समान रूप से प्रेम करना चाहिए था। हाँ करना चाहिए था, मैंने समान रूप से प्रेम किया। हमने सुना है वो कुछ अर्जुन के साथ कुछ आपका ज़्यादा स्नेह था। नहीं, ऐसा सही नहीं है। प्रेम तो मैंने एक ही को किया। कौन था वो? अर्जुन? भीम? गलत जवाब। तो सही क्या है? प्रेम तो मैंने केवल कृष्ण से किया। विवाह भी कृष्ण के कहने पर किया, सब कुछ तो कृष्ण के कहने पर किया। कृष्ण की ही मैं सखी हूँ, कृष्ण की ही चेरी हूँ, कृष्ण की ही मैं शक्ति हूँ, बाकी सब दुनियादारी है। तो दैट इज कॉल्ड पैरामोर। लास्ट में बताते हैं, बिलवेड डिवाइन को, टू टेक द डिवाइन एज ए बिलवेड इज द लास्ट कंज्यूमेशन। आप अगर योग की हायरार्की देखें कि कौन कौन से भाव से हम जुड़ते हैं, सबसे नीचे भय, और भगवान से भय करो। भगवान से भय करें, संसार का भय होता है तो भगवान के पास जाते हैं, वहां भी भय करें। श्री रामकृष्ण ने कहा ना कि सेमिटिक रिलीजन्स ने मनुष्य को भगवान से भय करना सिखाया, भारतवर्ष ने भगवान से प्रेम करना सिखाया। तो भय के द्वारा नहीं जुड़ना है। फिर दास्य भाव, बहुत अच्छी बात है। फिर माता पिता, लीडर, हम उनके झंडे के नीचे लड़ेंगे। मित्र, फादर, मदर, टीचर। अंत में वो कहते हैं डिवाइन इज बिलवेड। वो कठिन है, और ये कोई बाहर की चीज नहीं कह रहे हम माँ बिलवेड कैसे, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है अगर हम अपनी सारी चीजें उनके साथ ही शेयर करें, जो हम किसी से संसार में कोई नहीं जानता, और खुले हृदय से, तो कितना सुंदर है। तो डिवाइन एज बिलवेड एंड पैरामोर। तो जिसके पास ये 7 beatitudes ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी, मुझे नहीं पता इसका हिंदी में क्या beatitude का अर्थ है, एक अति सुंदर अवस्था, चेतना की अवस्था, ये beatitude ब्यूटी से निकल रहा है। तो एक
अंदर आंतरिक सौंदर्य की अवस्था है ये. बीएटिट्यूड इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. देख के बता देना. दीज आर द 7 beatitudes ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी. Canst thou unite all these in a single supreme and rainbow hued relation? सातों को तुम एक साथ जोड़ सकते हो भगवान के साथ, सब तरह के संबंध. Then has thou no need of any heaven. कोई फिर वैकुंठ गोलोक कहीं जाने की जरूरत नहीं है. शरीर के अंदर ये संबंध जोड़े जा सकते हैं. And thou exceedest the emancipation of the Advaitin. क्या है? परम गति, बीएटिट्यूड, परम अवस्था. कुछ जरूरत नहीं है इसके बाद, क्योंकि वो एक अद्भुत, और ये तो गिफ्ट ऑफ ग्रेस से ही मिलता है. और अंत में क्या संबंध है इस भक्ति का संसार? श्री अरविंद कहते हैं यूनिवर्सलाइज द कंसेप्शन ऑफ द डेटी. वही माँ श्री अरविंद को सृष्टि के अंदर कण कण में, इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में, पेड़ में, पौधे में, सब में देखना है. तीसरी चीज, ज्ञान से क्या संबंध है? यदि ज्ञान का परफेक्ट स्रोत है तो वो भक्ति है, क्योंकि जिसको हम भक्ति करते हैं तो सब कुछ आप उसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो जिसको आप प्रेम करते हो. बाकी सब तो आपको ऊपर ऊपर का बताएंगे. सेवा से क्या संबंध है? वो भक्ति क्या है जो सेवा ना करे, कि भाई हम आपको बहुत प्रेम करते हैं लेकिन सेवा आप करिए हमारी. हम तो ऐसे ही संबंध जोड़ते हैं ना लोग भगवान के साथ. हम भक्ति करते हैं, हमारे लिए ये दे दो, वो दे दो, वो कर दो. ऐसी क्या भक्ति है? ऐसी कौन सा प्रेम है जिसमें आप सेवा नहीं करना चाहते? भक्ति ही, जो भक्ति करता है वही परम सेवक होता है, वही परम ज्ञानी होता है. सबसे बड़ी बात, भक्ति के अंदर विंग्स हैं. क्यों? माँ कहती है हार्ट हैज विंग्स. क्यों? भक्ति हृदय से निकलती है और इसी के पीछे भगवान का स्थान है. सबसे सरल, सहज, सीधा मार्ग भगवान के साथ जुड़ने का है भक्ति, क्योंकि ये सीधे हृदय से जुड़ी होती है. लेकिन यही है कि एक गिफ्ट है. श्री अरविंद कहते हैं इज द क्राउन ऑफ द योगा. आप सिंथेसिस में देखिए, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, वाइट पथ, कॉमन टर्निंग उससे होती है. योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, लास्ट में आता है योगा ऑफ डिवाइन लव. श्री अरविंद कहते हैं इट इज द क्राउनिंग. और भक्ति आ गई तो फिर बस ये समझ लेना चाहिए कि बाकी सब हो जाएगा. श्री अरविंद का वो बार बार मैं कई बार बोल चुका हूँ इसको, जहाँ पे श्री अरविंद ये बताते हैं कि भगवान और भक्त के संबंध को कोई मानव टंग अटर नहीं कर सकती. वो इतना अद्भुत है. मानव स्पीच की सीमा है, वो नहीं बता सकती. जो आनंद और जो उसमें होता है, क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम, यार को हमने जा बजा देखा, यू कैन नॉट अटर. और अंत में कहते हैं नथिंग इज डिनाइड टू द गॉड लवर, फॉर ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड. मनुष्य को पूछो आपकी आत्मा, हाँ इधर है, अंदर है भगवान के पास. भगवान से पूछो आपकी आत्मा, कहते भक्तों में, मेरे भक्तों में मैं हूं, मेरे भक्तों में मैं वास करता हूं. सारी सृष्टि में वास करते हैं लेकिन भक्तों में ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड. नमस्ते.